वेलकम बैक टू मिश्रा क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन क्लास को। इसमें हम लोग आज साइन थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री के वैल्यू और साइन थीटा के साथ साथ विभिन्न त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो छह हैं उन सभी के मान को आज हम लोग देखेंगे। तो यह आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है। इन विभिन्न मानों का उपयोग आपको एक्सरसाइज 8.2 में आपको उपयोग होगा। अतः आप ध्यान पूर्वक इसे देखें, कोई भारी नहीं है, एक बार ध्यान से देखना है और फिर थोड़ा सा मनन चिंतन करके आपको याद रखना है ना। आसान है, एक बार समझ जाएंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो देखते हैं इसे। सबसे पहले साइन के विभिन्न वैल्यू को भरने के लिए आपको करना क्या है, ऊपर 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद नीचे भाग सब में 4 आ गया तो लास्ट में सब में 4 से भाग देना है आपको। सब में हमने 4 से भाग लगा दिया और सबके ऊपर आपको रूट लगा देना है। इस प्रकार रूट लगाने के बाद जो कटेगा उसे काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसका वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर 0 में 4 से भाग देंगे तो हमें 0 में भाग देंगे 4 से तो हमें प्राप्त होगा 0। 1 का वर्गमूल 1 हुआ और 4 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 2 होगा। ये वैल्यू कटने वाला है। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसे इसी प्रकार √2 ही लिख देंगे। 3 का वर्गमूल ना निकलने के कारण √3 ही रह गया और 4 जो हमारे पास है तो 4 का वर्गमूल होगा 2। 4 से 4 पुनः ये कटने वाला है एक बार में, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार साइन के विभिन्न मान आपके सामने इजीली भरा गए, आपको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं कि किस प्रकार इन मानों को इजिली रख दिया गया है बिना याद किए हुए। मैंने कहीं से याद करके नहीं रखा, डायरेक्ट मैं नहीं रख रहा हूँ, बस एक ट्रिक्स के जरिए मैं इसे भर रहा हूँ। दूसरे कॉस के वैल्यू को भरने के लिए आपको याद करना फिर नहीं है, बैक से यहाँ से भरना है। ये 1 यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद √3/2 नीचे लिख दीजिए, उसके बाद इस कॉलम में 1/√2, इस कॉलम में ये यहाँ चला आएगा 1/2 और यहाँ 0। मेरे प्यारे बच्चों, कितना इजी से कॉस का मान भरा गया। अब tan को भरने के लिए पूछिएगा क्या करना, कुछ नहीं, बस दोनों को डिवाइड कीजिए, वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा। tan तो 0 में 1 से भागा देने पर क्या बोले 0। अब इससे भाग आप देंगे 1/2 और भागा करना है √3/2। इसको भाग देने के लिए 1/2 को 1/2 लिखा गया, भागा का उल्टा गुना 2/√3। 2 से 2 कट गया, क्या प्राप्त हुआ आपको 1/√3। वेरी गुड। 1/√3 को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये वैल्यू हो गया tan के 30 डिग्री का। 45 डिग्री में दोनों चूंकि सेम है तो कट जाएगा और कटने के बाद क्या प्राप्त होगा, कटने के बाद 1 प्राप्त होगा। इसके बाद इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आप तो प्राप्त होने वाला है आपको √3/2। भाग लगाना है, भाग लगाने किससे भाग लगाना है 1/2 से, तो √3/2 भागा का उल्टा गुना 2/1। 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा √3। अब 1 में 0 से भाग देना है। 0 का कोई टेबल नहीं होता है, 0 का कोई टेबल न होने के कारण यह कॉलम अपरिभाषित होगा। यह साइन है अपरिभाषित का, हिंदी में इसे लिखते हैं अपरिभाषित, और ये चिन्ह के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। अब विभिन्न मान प्राप्त होने के बाद tan के बाद साइन का उल्टा मेरे प्यारे बच्चों होता है कॉसेक। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कॉसेक। ये साइन का उल्टा है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब। दोनों एक दूसरे का उल्टा होने के कारण 0 का उल्टा लिखना है। 0 का उल्टा यानी 0 था
इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, अब क्या हो गया 1/0। 1/0 मतलब फिर 0 से भाग लगाना है और यहाँ पर दिखाएगा आपका अपरिभाषित, ये वैल्यू अपरिभाषित हो गया। अब दूसरा फिर यहाँ भरना आपको साइन के 1/2 के लिए यहाँ भरना है, तो इसको उल्टा कर दिए, 1/2 का उल्टा 2/1, फिर 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, और 1 नीचे लिखे या ना लिखे बात बराबर है। फिर इसका उल्टा 2/√3, और नेक्स्ट मेरे पास क्या बच गया आपका 1, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1 कैसे, तो 1 के नीचे कुछ नहीं था 1, उल्टेंगे भी तो उसको तो 1 ही प्राप्त होगा ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1। इस प्रकार विभिन्न मान प्राप्त हो गए। इसके नीचे भी आप 1 ना लिखें तो ऊपर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। साइन से हमने किसका वैल्यू प्राप्त किया कॉसेक का। इसके बाद आपके पास है कॉस। कॉस किसका हो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कॉस का उल्टा क्या था सेक थीटा, तो कॉस के उल्टे के जगह हमने सेक लिखा, और इस वैल्यू को हम उल्टेंगे 1 का उल्टा उसी तरह 1, इसका उल्टा 2/√3, फिर इसका उल्टा √2/1 होने वाला है जिसमें 1 नीचे नहीं लिखेंगे, फिर इसका उल्टा 2, और 0 का उल्टा 0 के नीचे मैंने क्या बोला था 0 के नीचे 1 कुछ नहीं है तो, और इसका उल्टा करेंगे 1/0, फिर 0 से आपको भाग लगाना है, तो 0 से चूंकि भाग ना लगेगा इसलिए यहाँ पर हो गया अपरिभाषित। इस तरह मेरा सेक थीटा का विभिन्न मान आ गया। आप यहाँ से भी लिख सकते थे इसे, ये कॉलम यहाँ फर्स्ट वाला, यहाँ सेकेंड वाला, यहाँ थर्ड वाला, थर्ड के सामने फोर्थ वाला यहाँ, और फिफ्थ वाला, इस तरह उल्टा करके भी आप सेक के वैल्यू को कॉसेक के साथ मिलाकर भर सकते थे। नेक्स्ट मेरा बच गया कौन सा लास्ट कॉट थीटा। तो कॉट के विभिन्न मानों के लिए हम यहाँ पर भरने जा रहे हैं। कॉट किसका उल्टा होता है टैन का उल्टा होता है, कॉट टैन का उल्टा है। तो 0 का उल्टा अभी मैंने बताया है 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टेंगे तो 1/0 होगा, उल्टेंगे तो क्या होगा 1/0, इसका ये क्या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम तो 1/0। अब 1/0 मतलब अपरिभाषित। इसके बाद क्या है कहा गया 1/√3, 1/√3 को क्या √3/1, इसके बाद 1 का उल्टा 1, और √3 का उल्टा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है √3 के नीचे 1 है, और इसको जब आप उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा आपका हो जाएगा 0। 0 का उल्टा 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित, और अपरिभाषित का व्युत्क्रम 0। इस प्रकार विभिन्न मान आपके मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भर चुके हैं। इसे याद करने के लिए कहीं से किसी मान को मैंने याद करके नहीं लिखा, यहाँ बाय ट्रिक्स इसको देखा हूं। अगर आपको साइन कॉस और टैन के 3 वैल्यू याद हैं तो इन विभिन्न वैल्यू को भरने में इजी होगा। अगर साइन के वैल्यू भी मान लीजिए एग्जाम में याद नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक्स के जरिए इन मानों को दिमाग में ला सकते हैं और बना सकते हैं। एक और इसमें क्या है देखिए, ये दो जो वैल्यू हैं साइन और कॉस दोनों यहाँ पर 45 डिग्री पर एक जैसे होते हैं। टैन और कॉट जो एक दूसरे का उल्टा 45 डिग्री पर ये दोनों भी एक जैसा होता है, और सेक और कॉसेक ये दोनों का 45 डिग्री पर मान एक जैसा होता है। यहाँ पर तो याद करने में आपको एक कॉलम तो ऐसे ही इजी याद हो जाएगा, साइन के साथ कॉस का, टैन के साथ कॉट का, और जो रेस्ट दो बच गया वो सेक और कॉसेक। इन विभिन्न मानों को आप याद करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर
नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 जो हम बनाने सिखाएंगे उसमें ये विभिन्न मान आपको कम देंगे। जितना अच्छा तरीका से आपको स्मरण होगा, दिमाग में जितना अच्छा तरीका से बैठा रहेगा, क्वेश्चन बनाना आपके लिए उतना ही इजी होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।